अस्सलामुअलैकुम, वेलकम बैक टू आवर चैनल टीचिंग एट होम। आई होप कि आप सब खैरियत से होंगे। सो स्टूडेंट्स, आज हम बात करने वाले हैं रिव्यू एक्सरसाइज 1, जिसके अंदर हमने चैप्टर 1 में जितने भी टॉपिक्स हमने पढ़े हैं, डिस्कस किए थे, उन सब की समरी है। बेसिकली वो हमने सॉल्व करनी है इन टर्म्स ऑफ एक्सरसाइज। ठीक है, यानी कि जो हमने फर्स्ट चैप्टर हमने पढ़ा है उसका पूरा कंक्लूजन जो है वो इसमें है। अब आपने जो पढ़ा है उसकी एक्सरसाइज इसमें दी हुई है। सर ये इसकी समरी है। सो स्टार्ट करते हैं अपनी क्लास को। इसका क्वेश्चन नंबर 1 जो है वो कह रहे हैं फिल इन द ब्लैंक्स मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स। अब मैं इसी में सॉल्व करूँगी बुक में ही, ठीक है। तो इसमें कह रहे हैं मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स ऑफ √5 इज़ डैश। अब आपको मैंने ये जो है मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स, एडिटिव इनवर्स, ये सब मैंने आपको प्रीवियस वीडियोज़ में सब अच्छी तरह ब्रीफली एक्सप्लेन कर चुकी हूँ। अब आप उनको देखिएगा। अब आपको पता होना चाहिए कि मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स √5 का क्या होगा। तो जल्दी से बता दीजिए, जल्दी से सॉल्व करते हैं। इसका होगा 1/√5। कैसे? क्या आपको मैंने बताया था, यहाँ पे मैं आपको सॉल्व भी करती जा रही हूँ साथ साथ, कि हमें पता है कि मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स ऐसा नंबर होता है जिससे मल्टीप्लाई करें तो आंसर उसका 1 आए। सपोज़ कर लो, मैं अब आपको ये जो है जितनी भी फिल इन द ब्लैंक्स हैं, ये सब कॉन्सेप्ट के अकॉर्डिंग टू कॉन्सेप्ट के मुताबिक आपको जो है करवा रही, ताकि आपके कॉन्सेप्ट क्लियर हो, आप अपना रट्टाफिकेशन ना लगाएं, ताकि आपके कॉन्सेप्ट क्लियर होंगे तो आप आसानी से सॉल्व कर लेंगे। ठीक है ना। तो ऐसा नंबर सपोज़ करो 2 है, 2 में ऐसा किस नंबर से हम मल्टीप्लाई करें कि इसका आंसर 1 आए। तो मल्टीप्लिकेटिव इन्वर्स से आपको अंदाज़ा होना चाहिए कि अपोजिट होगा। तो जाहिर सी बात है 2 है, 2 के नीचे डिनोमिनेटर में 1 होता है, तो इट्स मीन कि इसका इन्वर्स क्या होगा 1/2। तो देखो ये 2 और ये 2 कैंसिल, तो आंसर आपका 1। तो 1/2 इज़ अ मल्टीप्लिकेटिव इन्वर्स ऑफ 2। तो सिमिलरली √5 है, √5 का मल्टीप्लिकेटिव इन्वर्स क्या हुआ 1/√5 इज इक्वल्स टू 1। तो √5 और √5 कैंसिल, तो इट्स मीन के 1 जो है इसका आया है आंसर। तो मल्टीप्लिकेटिव इन्वर्स इज इक्वल्स टू 1/√5। तो सो स्टूडेंट्स, इसका √5 का क्या होगा 1/√5। ठीक है। अब हम पार्ट 2 पे आते हैं। पार्ट 2 में कह रहे हैं Q यूनियन Q डैश। अब Q यूनियन Q डैश क्या है स्टूडेंट्स? हमने ये Q जो है वो रैशनल नंबर से डिनोट करते हैं और Q डैश जो है वो इरैशनल नंबर है। ठीक है। Q, अब आपको ये बात आप याद रखें, ये आप याद रखिएगा कि हमारे पास मैथ्स में 3 किस्म के नंबर्स होते हैं, रैशनल नंबर्स, इरैशनल नंबर्स और इमेजिनरी नंबर। इन तीनों के ऊपर मैंने बहुत डिटेल में बात की है। रैशनल और इरैशनल नंबर के ऊपर मैंने मैंने पहली वीडियो बनाई है, जो कि आपने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में देख सकते हैं, वीडियो बॉक्स के अंदर। ठीक है, बहुत आसान तरीके से समझाया है। तो बच्चों, Q का मतलब है, ये Q है, इसका मतलब है रैशनल नंबर, और Q डैश जो है वो इसका मतलब है इरैशनल नंबर। ठीक है, रैशनल नंबर Q, रैशनल और इरैशनल नंबर्स, जब Q रैशनल और इरैशनल नंबर्स जब कंबाइंड होते हैं तो दे विल बी फॉर्म रियल नंबर्स। क्या बनाते हैं ये? रियल नंबर्स बनाते हैं। अब आप सोच रहे होंगे कि इमेजिनरी नंबर, वेयर इज़ इमेजिनरी नंबर? तो बच्चों, इमेजिनरी नंबर सिर्फ इमेजिन करते हैं, हकीकत में वो एग्जिस्ट नहीं करते। दैट इज़ वाई वी कॉल इमेजिनरी नंबर्स, बिकॉज दे डिड नॉट एग्जिस्ट, ये एग्जिस्ट नहीं करते। ठीक है ना। तो इसलिए हमने कहा कि Q रैशनल नंबर्स कंबाइंड विद इरैशनल नंबर्स दे विल बी फॉर्म रियल नंबर्स। ठीक है। तो जब रैशनल नंबर्स जो है वो, इसमें क्वेश्चन में यही कहा है कि रैशनल नंबर्स जब कंबाइन होंगे इरैशनल नंबर से तो वो आपको बनाएंगे रियल नंबर्स। तो इसका आंसर आएगा रियल नंबर्स। ठीक है। अब इसमें नंबर 3 में कह रहे हैं द एडिटिव आइडेंटिटी इन R इज़, यानी रियल नंबर की एडिटिव आइडेंटिटी क्या होती है। तो आपको बताया है कि एडिटिव आइडेंटिटी क्या मीन्स, यानी कोई ऐसा नंबर उसमें ऐड करें या कि उसकी आइडेंटिटी पे कोई फ़र्क ना पड़े, यानी कोई ऐसा रियल नंबर जिसकी आइडेंटिटी पे कोई फ़र्क ना पड़े, उसमें ऐसा कोई ऐड करें। तो ऑब्वियसली अब हम क्या ऐड करेंगे? 0 ऐड करेंगे। अब आपको ये बात मैंने पहले समझाई थी, ये पूरे प्रीवियस जो है वो हमने एक्सरसाइज हमने कर चुके हैं। अब आपको बताया था, सपोज़ करो 5 है, सही ना, 5 एक रियल नंबर है। इस रियल नंबर में हम ऐसा क्या ऐड करें कि इसकी आइडेंटिटी पे कोई फ़र्क ना पड़े, यानी इसका आंसर 5 ही रहे। तो ऑब्वियसली हम वी ऐड 0।
ज़ीरो को ऐड करेंगे तभी तो 5 + 0 = 5, तो ज़ीरो इज़ अ एडिटिव आइडेंटिटी। आपको स्टूडेंट्स, आप मेरे साथ साथ ये पूरी एक्सरसाइज चैप्टर 1 करते जा रहे हैं तो आपको अंदाज़ा होगा कि मैंने एडिटिव आइडेंटिटी में आपको क्या समझाया था। एडिटिव आइडेंटिटी में यही समझाया था कि ऐसा क्या नंबर ऐड करें कि उसकी आइडेंटिटी यानी जो रियल नंबर है उसकी आइडेंटिटी पे कोई फ़र्क ना पड़े। तो ज़ीरो इज़ अ एडिटिव आइडेंटिटी। अब बुक में आ जाइए, बुक में देखें, बुक में कह रहे हैं द एडिटिव आइडेंटिटी इन आर इज़ ज़ीरो। अब आप चाहें तो यूँ ज़ीरो भी लिख सकते हैं और यूँ भी लिख सकते हैं ज़ीरो। अच्छा 4 में देखें 5 + 6 + 6 + 7 = 5 + 6 + डैश। बच्चों अगर ये आप याद करें तो ये हमने ये वाली प्रॉपर्टी भी पढ़ी है। इसकी प्रॉपर्टी क्या कहलाती है? लेफ्ट डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी। ठीक है ना। लेफ़्ट डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी में क्या कहते हैं कि ये लेफ़्ट पे दिया हुआ है और ये दो नंबर्स यानी फर्स्ट नंबर जो है वो लेफ़्ट पे दिया हुआ है, ठीक है ना, और इनका सेकंड और थर्ड जो है वो आपस में ऐड कर देंगे। अब = के बाद जाके फर्स्ट और सेकंड वैल्यू जो है वो ब्रैकेट में दिया हुआ है और थर्ड नंबर जो है वो हम ऐसे ही लिख देंगे, तो यहाँ पे आ जाएगा 7 और ये क्या हो जाएगी? लेफ़्ट डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी। अगेन मैं आपको थोड़ा सा एक्सप्लेन करती जा रही हूँ ताकि आपको समझने में आसानी हो, ठीक है। अब 5 पे देखें 3 + -3 = डैश। अब ऑब्वियसली इसका आंसर होगा 0। अब देखें 3 ये प्लस माइनस माइनस 3 - 3 = 0, ठीक है। अब 6 कह रहे हैं पाई इज़ अ डैश नंबर। पाई इज़ अ डैश नंबर मीन्स पाई इज़ एन इर्रेशनल नंबर्स। ये भी हम पढ़ चुके हैं, इरेशनल नंबर्स। और पाई की वैल्यू क्या होती है? 22/7। जब हम इसको डिवाइड करते हैं तो ये नंबर आता है 3.14 समथिंग। तो देखें पॉइंट के बाद जो नंबर्स आ रहे हैं 14, तो मैंने आपको क्या बताया था कि ये जो है वो एक तो कहते हैं नॉन टर्मिनेटिंग है, टर्मिनेट नहीं हो रहे, और दूसरी क्या है? रिकरिंग नंबर्स हैं। तो हमने कहा था कि ये इरेशनल नंबर्स होते हैं, ठीक है। तो पाई इज़ ए इरेशनल नंबर्स। 7 देखिए, 7 में कह रहे हैं इसी को दोबारा से उन्होंने कह दिया 22/7 इज़ अ डैश नंबर। 22/7 भी वही पाई की वैल्यू हुई है। 22/7 जो है वो इरेशनल नंबर है। द कॉन्जुगेट ऑफ -3 + 51 इज़। कॉन्जुगेट को भी मैं अच्छी तरह एक्सप्लेन कर चुकी हूँ। अब आप बताएं कि इमेजिनरी नंबर की ही वैल्यू जो है वो चेंज होती है, ठीक है। तो यहाँ पे +5 आयोटा है, तो जब हम कॉन्जुगेट लेंगे तो इट्स मीन कि -3 - 5 आयोटा हो जाएगा। तो ये हो जाएगा -3 - 5 आयोटा। ये भी मैं आपको अच्छी तरह बता चुकी हूँ कि इमेजिनरी नंबर्स की ही साइन चेंज होती है। अगर पॉजिटिव है तो नेगेटिव, और अगर नेगेटिव है तो पॉजिटिव, और अगर जो है वो इस तरह से कंडीशन होगी, ठीक है ना। अब हम बात कर रहे हैं 9 की। 9 में कह रहे हैं इन 2 आयोटा इंटू 3 - आयोटा द रियल पार्ट इज़ डैश। ये अब आपको सॉल्व करके दिखाना पड़ेगा। ये मैं आपको सॉल्व करके दिखा रही हूँ अपनी कॉपी में। ये देखिए, ये कह रहे हैं 2 आयोटा इंटू 3 - आयोटा, ठीक है। देखें 2 3 ज़ा 6 आयोटा -2 आयोटा तो हो जाएगा 2 आयोटा स्क्वायर। तो 6 आयोटा एज इट इज़ रहेगा। 2 आयोटा स्क्वायर की वैल्यू क्या होती है? -1, तो हमने इसमें पुट कर दी -1, तो हो जाएगा 6 आयोटा माइनस प्लस 2 1 ज़ा 2। तो इसमें देखें इमेजिनरी पार्ट ये है आयोटा, 6 आयोटा जो है वो इमेजिनरी पार्ट, और 2 इज़ अ रियल पार्ट। तो यही हमसे क्वेश्चन में पूछा है कि इसका रियल पार्ट क्या है, तो 2 इज़ अ रियल पार्ट, तो हम इसमें 2 लिखेंगे। तो इन 2 आयोटा मल्टीप्लाई बाय 3 - आयोटा द रियल पार्ट इज़ 2, ठीक है। अब इसमें पूछे द प्रोडक्ट ऑफ 2 कॉम्प्लेक्स नंबर ABCD। अगर ये प्रोडक्ट दिए हमें, यानी फर्स्ट कॉम्प्लेक्स नंबर, सेकंड कॉम्प्लेक्स नंबर, जब 2 कॉम्प्लेक्स नंबर दिए हैं उनके दरमियान प्रोडक्ट का साइन है यानी मल्टीप्लिकेशन का साइन है, तो ये किसके इक्वल होंगे? ये हमने फार्मूला डिस्कस किया था, फार्मूला हमने पढ़ चुके हैं। आप दोबारा से जाकर देखिएगा वीडियोस, उसमें फार्मूला था AC - BD। ये इसके इक्वल है AC - BD, AD + BC, ठीक है ना। ये फॉर्मूला है जो आपको याद करना पड़ेगा कि जब दो कॉम्प्लेक्स नंबर्स आपस में मल्टीप्लाई हो रहे हों तो इसका आंसर होता है AC - BD और AD + BC, ठीक है।
अब हम क्वेश्चन नंबर 2 की तरफ मूव ऑन होते हैं। इसमें कह रहे हैं रीड द फॉलोइंग सेंटेंसेस केयरफुली एंड इन सर्कल टी इन केस ऑफ ट्रू और एफ इन केस ऑफ फॉल्स स्टेटमेंट, यानी ट्रू और फॉल्स बताना है, ठीक है ना। तो आर इज़ नंबर 1 में कह रहे हैं आर इज़ क्लोज अंडर मल्टीप्लिकेशन, यानी आर जो है, हाँ तो कह रहे हैं आर इज़ क्लोज अंडर मल्टीप्लिकेशन। इट्स मीन कि आर जो है यानी रियल नंबर जो है मल्टीप्लिकेशन से अगर मल्टीप्लाई हो रहा है, यानी कि एक रियल नंबर दूसरे रियल नंबर से मल्टीप्लाई हो रहा है, तो उसका जो प्रोडक्ट है क्या वो भी रियल नंबर है। तो यानी कह रहे हैं आर इज़ क्लोज अंडर मल्टीप्लिकेशन। तो सपोज़ करो, मैं आपको सॉल्व करके बताती हूँ। सपोज़ करो कि अगर 5 है, 5 रियल नंबर है, ठीक है ना, और इसको मल्टीप्लाई कर रही हूँ अनदर रियल नंबर से, तो इसका जो प्रोडक्ट आया वो 30 आया। 5 6 30, तो ये भी एक अलग थर्ड जो है वो रियल नंबर्स बन गया। तो यानी कि सही है, यानी कह रहे हैं कि रियल नंबर अगर रियल नंबर से मल्टीप्लाई होगा तो क्या वो थर्ड जो इसका प्रोडक्ट होगा वो भी रियल नंबर होगा। तो इट्स मीन ट्रू, तो ये ट्रू है। तो यानी कि आर इज़ क्लोज अंडर मल्टीप्लिकेशन इज इक्वल्स टू ट्रू, तो ये ट्रू पे आ जाएगा, ठीक है। नंबर 2 कह रहे हैं इफ़ एक्स लेस देन वाई एंड y लेस देन z दैट इज़ x लेस देन 7, यानी कह रहे हैं अगर x जो है y से छोटा है और y z से छोटा है तो क्या वो x जो यानी कि x जो है वो z से छोटा है वो। तो इसको भी हम एक्सप्लेन करती हूँ मैं एग्जांपल से, तो अच्छा है, मुझे यकीन है कि इंशाल्लाह आपको अच्छी तरह समझ आ जाएगा। मैं x को एक्सप्लेन कर रही हूँ नंबर से, ठीक है। सपोज़ कर लो कि 4 है, ठीक है ना। 4 हम कहते हैं कि 5 से छोटा है, 4 जो है वो लेस देन 4 छोटा है 5 से, ठीक है ना। यानी x इज़ लेस देन y एंड y इज़ लेस देन z दैट इज़ इक्वल्स टू x इज़ लेस देन z, ठीक है ना। यही क्वेश्चन पूछा है, तो मैं इसको आपको एक्सप्लेन कर रही हूँ एग्जांपल से कि सपोज़ करो x की वैल्यू 4 है, यानी 4 इज़ लेस देन 5, यानी 5 से छोटा हुआ ना, ठीक है ना। 4 जो है वो 5 से छोटा है एंड 5 इज़ लेस देन 7, ठीक है। तो यहाँ पे कि ये किसके इक्वल हुआ। अब x जो है वो हमने सपोज़ किया 4 और z जो है वो हमने सपोज़ किया है 7, तो इट्स मीन ये सही है, 4 इज़ लेस देन 7। तो ये बात सही हो गई, प्रूफ हो गई। आपको समझ आ गया होगा कि जब हमने कहा कि 4 इज़ लेस देन 5 एंड 5 इज़ लेस देन 7 दैट इज़ इक्वल्स टू 4 इज़ लेस देन 7, ठीक है ना। यानी कि 4 जब छोटा है 5 नंबर से और 5 नंबर छोटा है 7 नंबर से, तो 4 भी 7 से छोटा हुआ, तो ये प्रूफ हो गया। तो ये इक्वेशन भी हमने कहा कि हाँ ये ट्रू है, ठीक है। यानी x इज़ लेस देन y एंड y इज़ लेस देन 7 दैट इज़ कॉल्ड x इज़ लेस देन 7, इट इज़ ट्रू। थर्ड पे आ जाए x एंड y बिलोंग्स, x y एंड z बिलोंग्स टू रियल नंबर, ठीक है। ये तीनों जो हैं वो बिलोंग करते हैं रियल नंबर से। तो अब इसको ये इन्होंने दिया है x इंटू वाई माइनस z। अब इसको सॉल्व किया है इन्होंने, x को जब हम y से मल्टीप्लाई करेंगे तो एक्स वाई, ठीक है। x को जब हम z से मल्टीप्लाई करेंगे तो माइनस एक्स z, तो इट इज़ ट्रू। नंबर 4 कह रहे हैं द प्रोडक्ट ऑफ एवरी टू इमेजिनरी नंबर इज़ रियल। तो ये क्या होगा, ट्रू है या फॉल्स है, ये आपको बताना है। ये आपको अच्छी तरह कॉन्सेप्ट क्लियर होने चाहिए। कह रहे हैं कि अगर 2 इमेजिनरी नंबर्स हैं और वो आपस में मल्टीप्लाई हो रहे हैं तो इसका क्या प्रोडक्ट भी ट्रू इमेजिनरी नंबर होगा या रियल नंबर होगा। तो अब आप सॉल्व करें, मैं आपको इसको एक्सप्लेन कर देती हूँ। सपोज़ कर लो कि 2 नंबर्स हैं, इमेजिनरी नंबर्स हैं, एक है 4 आयोटा और एक है 5 आयोटा, ठीक है। 5 आयोटा, 4 आयोटा इंटू 5 आयोटा, ये भी एक इमेजिनरी नंबर, अनदर इमेजिनरी नंबर। जब इमेजिनरी नंबर से मल्टीप्लाइड होंगे तो इसका आंसर देखें क्या होगा, 4 5 20, ये हो जाएगा आयोटा स्क्वायर। और आयोटा स्क्वायर की वैल्यू हमें पता है, आयोटा स्क्वायर की वैल्यू है -1, तो हो जाएगा 20 आयोटा स्क्वायर यानी -1, तो हो जाएगा -20। अब -20 इज़ कॉल्ड रियल नंबर्स। तो हमने कहा कि 2 इमेजिनरी नंबर्स जब आपस में मल्टीप्लाइड होंगे तो उनका प्रोडक्ट जो है वो रियल नंबर होगा, नॉट अ इमेजिनरी नंबर। तो इट्स मीन कि यहाँ पे क्या होगा, द प्रोडक्ट ऑफ एवरी 2 इमेजिनरी नंबर इज़ रियल, तो इट्स मीन ट्रू, ये ट्रू है। नंबर 5 भी देखें, द सम ऑफ 2 रियल नंबर इज़ अ रियल नंबर। यस, जब हम कह रहे हैं कि a प्लस बी, ए एंड बी आर रियल नंबर्स,
तो दैट इज़ कॉल्ड, इसका जो सम है वो सी हुआ, सपोज कर लें सी हुआ, a प्लस बी इज इक्वल्स टू सी, तो सी भी एक रियल नंबर है। तो जब जाहिर सी बात है जब हम दो रियल नंबर्स को आपस में प्लस करेंगे तो वो थर्ड नंबर भी रियल नंबर होगा, यकीनन इट इज़ ट्रू। ठीक है, आई होप कि आपको क्वेश्चन नंबर 1 और 2 अच्छी तरह समझ आ गया होगा। अब हम आखिरी सवाल की तरफ बढ़ते हैं जो कि है 3, और इसके बाद हमारी चैप्टर 1 जो है इंशाल्लाह पूरा कंप्लीट हो जाएगा। ठीक है, अब नंबर 3 में बढ़ते हैं। वो कह रहे हैं टिक करेक्ट द राइट करेक्ट आंसर, यानी टिक ये करना है, करेक्ट आंसर पे हमें ये टिक करना है। ठीक है, नंबर 1 कह रहे हैं द एडिटिव इनवर्स ऑफ √5 इज़ डैश। बच्चों अब आपको ये बता चुकी हूँ और आपको अच्छी तरह एक्सप्लेन भी कर चुकी हूँ। अब आपको याद होना चाहिए कि एडिटिव इनवर्स किसी का क्या होगा, यानी कि एडिटिव इनवर्स उसके कहते हैं कि जिसका आंसर 0 आए। ठीक है ना, यानी उसकी वैल्यू पे कोई फ़र्क ना पड़े। तो जाहिर सी बात है एडिटिव इनवर्स जब √5 है तो इसका एडिटिव इनवर्स यानी इसकी अपोजिट साइन क्या होगी। अगर सपोज़ करो कि ये है, सपोज़ करो कि मतलब 5 है, इसका एडिटिव इनवर्स क्या होगा, इसका एडिटिव इनवर्स -5 होगा, यानी कि इसमें हम क्या ऐड करें कि इसका आंसर 0 आए। तो जाहिर से इट्स मीन कि इसको -5 से करेंगे तो -5 इज़ अ एडिटिव इनवर्स, यानी इसका आंसर 0 आना चाहिए। ठीक है ना, यानी कि इसकी अपोजिट साइन, इसके ऊपर +5 था तो इसका नेगेटिव जो है वो -5 जो है वो इसका अपोजिट साइन हुआ। तो एडिटिव इनवर्स जो है वो क्या होगा, इसका नेगेटिव साइन, अपोजिट साइन को बोलते हैं। तो इट्स मीन कि √5 का जो एडिटिव इनवर्स है वो है -5। ठीक है, अब नंबर 2 में देखें, कह रहे हैं 5 आयोटा इंटू -2 आयोटा, इसको भी हमें सॉल्व करना पड़ेगा। ठीक है, 5 आयोटा को जब हम -2 आयोटा से मल्टीप्लाई करेंगे तो इसका आंसर क्या आएगा, A -10, B 10, C -10 आयोटा, D 10 आयोटा। तो इसमें हमें चूज़ करना है कि इसमें हमें, तो ये हमें सॉल्व ही करना पड़ेगा, हम रट्टे से नहीं बता सकते। इसको हम अपनी रफ़ कॉपी में सॉल्व करेंगे, रफ़ कॉपी में सॉल्व करेंगे। क्या होगा ये, 5 आयोटा इंटू -2 आयोटा। ठीक है, अब देखें 5 आयोटा मल्टीप्लाई -2, तो 5 2 10 माइनस एज इट इज आयोटा स्क्वायर हो जाएगा ये, तो इस जगह -10 आयोटा स्क्वायर यानी -1, तो माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, 10 1 10। तो आपका पास जो फर्स्ट ऑप्शन है, सेकंड बी ऑप्शन जो है वो 10 है। तो आपके पास इसमें जो है वो आप टिक करेंगे बी पे। ठीक है, अब आप यहाँ पे कह रहे हैं 3 इंटू 5 + 7 इज इक्वल्स टू 3.5 + 3.7। नेम द प्रॉपर्टी। अब इसमें इसकी प्रॉपर्टी बतानी है कि कॉम्यूटेटिव है, एसोसिएटिव है, डिस्ट्रीब्यूटिव है या क्लोजर है। अब आप इसमें, मैं एक्सप्लेनेशन पे नहीं जाऊँगी, अब आप इसमें डायरेक्टली इसमें आंसर बता दें। इसका डायरेक्टली आंसर है डिस्ट्रीब्यूटिव। ठीक है, अगर आपको समझना हो तो आप इसकी प्रीवियस वीडियो देख लीजिएगा। ठीक है, अब नंबर 4 पे आ जाए। नंबर 4 कह रहे हैं -2 इंटू √-2। ठीक है, इसका क्या आंसर होगा, A 2, B -2, C 2 आयोटा या D -2 आयोटा। इसको भी हम सॉल्व करेंगे ताकि सॉल्व करने से आपको कॉन्सेप्ट क्लियर हो। ठीक है, इसको भी मैं सॉल्व करके बताती हूँ आपको। इसमें देखिए ये है -√2 इंटू -√2। तो हम देखें इसमें ये दोनों की बेस सेम है तो ये जाएगा -2 का स्क्वायर। ठीक है ना, अब आपको पता है कि स्क्वायर और अंडर रूट कैंसिल, तो आपका आंसर आ गया -2। ठीक है, यहाँ पे देखें, इसको हम कहेंगे अंडर रूट -2 इज इक्वल्स टू -√2। ठीक है, सो स्टूडेंट्स, आज की इस क्लास में हमारा चैप्टर 1 कंप्लीट हो गया और ये थी हमारी रिव्यू एक्सरसाइज 1। ठीक है ना, और ये थी पूरी चैप्टर 1 की समरी। इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो में हम चैप्टर 2 जो कि है लॉगरिथम्स के नाम से, और इसका फर्स्ट टॉपिक है साइंटिफिक नोटेशंस, उसको हम एक्सप्लेन करेंगे, ब्रीफली एक्सप्लेन करेंगे, जिसकी हेल्प से हम एक्सरसाइज 2.1 सॉल्व कर सकेंगे। तो जब तक के लिए इजाज़त, अल्लाह हाफ़िज़। अल्लाह निगहबान, अपना बहुत ख्याल रखिएगा।